छठी झारखंड विधानसभा के पहले सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बता दें कि 11,997 करोड़ का ये दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और लगातार जो विधायक है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिलसिला शुरू है। मांडू के विधायक निर्मल महतो जी यहाँ से निकल रहे हैं। 11,000 नहीं, अभी पेश नहीं हुआ, कल होगा। उसको प्रस्ताव रखा है राज्यपाल और अभी पुराना पहला पैसा किया तो दूसरा के बाद अभी हम लोग लिखित रूप से उसका बना के भी दिए हैं और हम लोग बोले जब तक पुराना पैसा खर्चा नहीं होगा तब तक बजट किस तरह का बजट, जब तक पूरा बजट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लिखित रूप से दिया, कल दिखेगा। अभी कल हम सुबह ही से 9 बजे से धरना में बैठेंगे। बजट के लेकर और जो लाठीचार्ज हुआ उनका लेकर हम सुबह से धरना में बैठेंगे। मतलब मैया योजना के लिए ये बजट लाया जा रहा है। मैया योजना जिस तरह दिया है उसको पूरा देना होगा। इसमें छांट काट हमको नहीं लगता है कि जो दे दिया है 40 लाख महिला 41 लाख महिला के पूरा 41 लाख लोगों को मिलना चाहिए। इसमें अभी छटाई हो रहा है, नौकरी देखा जा रहा है, गरीब अमीर देखा जा रहा है। हम तो बोलेंगे कि मैया योजना पूरा लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये आजसू के विधायक थे निर्मल महतो और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है कांके से सुरेश बैठा। सर, आज दूसरा अनुपूरक बजट लाया, ये आरोप लग रहा है कि मैया योजना के लिए आप लोग ये बजट ला रहे हैं अलग से, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैया योजना से ही लोग बहुत कोई जीत के आया है, बहुत कोई जो पेट में दर्द हो रहा है। मैया योजना से डायरेक्ट लोगों को दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत लोग को दर्द भी हो रहा है, बहुत कोई जीत के भी आया है। और झारखंड में 56 इंच वाला सीना वालों का चला गया सीट और 56 सीट आ गया महागठबंधन का। तो 11,697 करोड़ का जो दूसरा अनुपूरक बजट जो आज प्रस्तावित किया गया जो वित्त मंत्री जी ये किए, तो इसकी कोई आवश्यकता थी? निश्चित रूप से सरकार चलाने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है और बजट का प्रावधान है, ये संसदीय व्यवस्था में है इस तरह का। तो सरकार हमारी है तो हम लोग ना बजट बनाएंगे। अब बजट के माध्यम से ही ना हम विपक्ष ये करे कि केवल मैया योजना आप लोग उसके लिए नहीं, मैया योजना तो मैया योजना है। उसके अलावे भी हम लोगों ने 60,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा हुई, अभी 15,000 प्राध्यापकों की, 2,500 लिपिकों की और 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। ऐसा नहीं है, सारे लोगों की जनहित में ये फैसला लिया गया है। ये संतुलित बजट लाया जा रहा है, अनुपूरक बजट। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के विधायक थे, कांके से पहली बार निर्वाचित होकर के आए हैं, सुरेश बैठा। इनका ये कहना था कि जो दूसरा अनुपूरक बजट है ये बिल्कुल सोच समझ के लाया गया है और इस बजट की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। देखिए यहाँ पर और भी कई विधायक हैं, बीजेपी के विधायक सत्येंद्र तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी, दूसरा अनुपूरक बजट 11,000 राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट ये दोनों का राज्यपाल का अभिभाषण हम कह सकते हैं वर्तमान सरकार के झूठ का पुलिंदा था, जो महामहिम राज्यपाल के मुंह से बुलवाया गया। इससे ज्यादा और आपको क्या कहेंगे। उसमें एक बात जो प्रमुख रूप से जो आया, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि भाई 10 से अन्य विभाग को आप पूरा ताला बंद करके उस पैसा को आप मैया सम्मान योजना में अगर डाल देंगे, उन 10 विभाग का फिर वहां के डेवलपमेंट का क्या होगा। मैया सम्मान जरूर हो, लेकिन सरकार को उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए। अब दवाई के पैसा से मुर्गा रोटी खा लीजिएगा तो ठीक नहीं ना है, रोगी मुंह न जाएगा। ये बात है, बात समझ गए देहाती बात नहीं। दूसरा अनुपूरक बजट की राशि पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा अनुपूरक बजट की जो राशि है 11,697 करोड़ का सवाल उठा 100% उस सवाल है, विचारणीय प्रश्न है। उसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। उसको लाने की क्यों आवश्यकता नहीं, आप लाइए। उसके लिए आपका क्या अरेंजमेंट है, आप कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करिएगा, आप कहाँ से पैसा लाइएगा। तो वही हुआ कि दवाई के पैसा से मुर्गा भात खा गए। दवाई के पैसों से दवाई नहीं दीजिएगा तो पेशेंट मर जाएगा क्या। ये है बात, ये है विषय। तो मतलब मैया योजना के लिए बजट लाया गया। यस, मैया योजना नहीं, फिर सरकार को ये भी बताना चाहिए
अगर आप अपने कमिटमेंट पर खरा उतरने की बात करते हैं, धन्यवाद है आपको। कि 5 लाख लोगों के रोजगार के बारे में आपका क्या है? वो तो पिछला बार का कमिटमेंट था, अभी तक आपने पूरा नहीं किया। मैया सम्मान योजना इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए। मैया को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? 2,500 महीने फ्री में बैठ के विकलांग बनाइएगा, छोड़िए उस पर नहीं। 5 लाख रोजगार का क्या हुआ? अभी बार बार रोते हैं कि मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा दे ही नहीं रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि केंद्र सरकार 2026 से राज्य सरकार को इंस्टॉलमेंट वाइज पे करे। चलिए ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रस्ताव लाने की तैयारी है संसद में। नहीं, वो तो छोड़िए, हम लोग से थोड़ा ऊपर का विषय है। बिल्कुल, देखिए ये विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी थे जो गढ़वा से निर्वाचित होकर के आए हैं और इन्होंने कहा कि दूसरा अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता ही क्या थी। आज जो वित्त मंत्री ने दूसरा अनुपूरक बजट जो सदन के पटल पर रखा 11,697 करोड़ का, उस पर ये सवाल उठाते कह रहे थे कि मैया योजना जो इन लोगों ने घोषणा किया है उस योजना के लिए इस बजट को ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि बजट की जो राशि है वो कहाँ से आ गई। यानी रेवेन्यू जनरेशन का इनके पास कोई स्रोत नहीं है, केवल बोझ डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को जो वादा किया था एक तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।